देखिए बेटा, इससे पहले भी हमने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि जब भी हम पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि हमने लेक्चर फर्स्ट में आपको इन डिटेल समझाया, और इस लेक्चर फर्स्ट के लिंक में आपको इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम कैसे समझेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ऐसे समझेंगे कि जब भी हम एक एटम को विजुअलाइज करते हैं, तो जब हम एक एटम को हम विजुअलाइज करते हैं, इस एटम में देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है विद एटॉमिक नंबर Z, तो Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और इसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें शेल्स हैं, सब शेल्स हैं और ऑर्बिटल्स हैं। तो मीन्स जब हम क्लासिकली इस एटम को विजुअलाइज करते हैं, न्यूक्लियस, और ये देखिए हमारे पास शेल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करते हैं, सपोज हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां सेलेक्ट किया, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे देखिए हमारा ये जो न्यूक्लियस है, इट एक्सर्ट्स अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, electrostatic force of attraction is paired. So this electron will experience electrostatic force of attraction from the nucleus, means nucleus इस electron को attract करने की कोशिश करता है, attract करता है। लेकिन inertial electron, जो अंदर के electrons हैं, यहां पर जो हमारे पास inertial electrons हैं, वो simultaneously इस electron को repel करने की कोशिश करते हैं। तो that is why, means in absence of these two electrons, so this electron will experience the full nuclear charge, तो it will experience the attractive force from the full nuclear charge। suppose अगर हमारे इस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 के 10 प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इनर इलेक्ट्रॉन्स को भी कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को साइमल्टेनियसली रिपेल करते हैं। तो मीन्स हमारे पास ये जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, इट गेट्स रिड्यूस्ड। मीन्स अभी तक अगर हमने कहा कि Z इज इक्वल टू 10, मीन्स 10 प्रोटॉन्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेट्स एज्यूम कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है इट एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम 10 प्रोटॉन्स, हम Z10 मान के चलते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये रिपल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को। तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अभी 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन अब चूंकि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये फुल मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। लेट इट इज एक्सपीरियंसिंग द अट्रैक्टिव फोर्स लाइक दैट ऑफ 8 प्रोटॉन्स नाउ। तो मीन्स क्यों 8 प्रोटॉन्स का ही एक्सपीरियंस करेगा? बिकॉज कुछ अट्रैक्टिव फोर्स जो है दैट वाज ओवरकम बाय, दैट गॉट ओवरकम ड्यू टू दिस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसलिए ये जो इस इलेक्ट्रॉन को जो मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करना था, दैट गेट्स रिड्यूस्ड। सो दिस reduction in the nuclear charge is called effective nuclear charge। means इस इलेक्ट्रॉन पे 10 प्रोटॉन्स का फोर्स एक्सपीरियंस होना था, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन या अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो मीन्स इट इज एक्सपीरियंसिंग लेस न्यूक्लियर चार्ज। तो फुल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करता, बट लेस न्यूक्लियर चार्ज। सो दिस रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिडक्शन इन nuclear charge due to repulsion from inertial electrons, due to repulsion from the inertial electrons on the electron chosen, जो हमने इलेक्ट्रॉन चूज किया है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या कोई और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो मींस हमारे पास ये न्यूक्लियर चार्ज जो है ये रिड्यूस होती है, और इसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखा गया है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z स्टार, या Z जिसको कहते हैं एस्टेरिस्क से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू Z minus sigma. What is Z? So Z asterisk is the effective nuclear charge. So this is effective nuclear charge. So this is effective nuclear charge. And whereas this Z is actual nuclear charge. और हमारे पास ये जो सिग्मा है, सिग्मा जो है that is called screening constant।
तो दैट मीन्स हमारा जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो रिड्यूस होता है बाय फैक्टर दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये सिग्मा जो है, जब हम सिग्मा जो है, what does it mean? Sigma measures the extent. It measures the extent to which other electrons in an atom are able to screen the nucleus from the chosen electron. फ्रॉम द चोजन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्मा बेसिकली मेजर करता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस चोजन इलेक्ट्रॉन को कितना स्क्रीन कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस को कितना स्क्रीन कर रहे हैं ताकि इस पर लेस अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस हो। सो दैट्स कॉल्ड सिग्मा। सो मोर द वैल्यू ऑफ सिग्मा मीन्स मोर विल बी द स्क्रीन कांस्टेंट, मोर विल बी द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दे स्क्रीन द न्यूक्लियस फ्रॉम द चोजन इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल हमारे इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इट एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम कहेंगे सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा का मतलब ये है कि अंदर इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इस चोजन इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। तो मोर सिग्मा मींस मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज दिस क्लियर नाउ? इसलिए इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिग्मा का डिटर्मिनेशन बहुत मस्ट है। वी शुड नो द वैल्यू ऑफ सिग्मा, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट जेड एस्ट्रेसिक, जिसको आप कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं विच आर कॉल्ड स्लेटर्स रूल्स। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फ्रॉम स्लेटर्स रूल्स। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फ्रॉम स्लेटर्स रूल्स। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम कहते हैं स्लेटर्स रूल्स से। स्लेटर्स रूल्स से हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, मीन स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट जब हमें पता चलता है तो देन ओनली वी कैन कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेट्स राइट रूल फर्स्ट। देखिए बेटा, जब हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्लेटर्स रूल्स, तो हमारे पास जो रूल फर्स्ट है, तो रूल फर्स्ट कहता है कि हमें पहले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी एलिमेंट की। एक एलिमेंट की हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम डिवाइड करेंगे फॉलोइंग ऑर्बिटल ग्रुप्स में। तो विल राइट डाउन, बहुत आसान है, राइट डाउन द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑफ एन एलिमेंट। तो विल राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड डिवाइड द इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी विल डिवाइड द इलेक्ट्रॉन्स into following orbital groups. बहुत आसान है। हम पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एलिमेंट की, और एलिमेंट की जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना होगा ऑर्बिटल ग्रुप्स में। ये कौन कौन सा ग्रुप है? देखिए 1s, हमने कल भी बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल्स का डिफरेंट होता है। तो हम 1s, इसके बाद हम लिखेंगे 2s 2p, इनका अलग सा ग्रुप है, और इसके बाद 3s और 3p का अलग सा ग्रुप है, 3s 3p, और इसके बाद हम लिखेंगे 3d अलग है, और इसके बाद हम लिखेंगे 4s 4p, और इसके बाद हम लिख सकते हैं 4d, और 4d के बाद हमारे पास 4f अलग ग्रुप है, लाइक दिस, इसको अलग से लिखेंगे हम, और इसके बाद हम लिख सकते हैं 5s 5p, और इसके बाद हम लिख सकते हैं 6s 6p एटसेट्रा। तो फिलहाल हम इतना लिखेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे? कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एक एलिमेंट की, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम डिफरेंट ऑर्बिटल ग्रुप्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1s, इसके बाद 2s 2p को इकट्ठे लिखेंगे, 3s 3p, उसके बाद 3d अलग है, 4s 4p 4d, फिर इसके बाद 4f 5s 5p 6s 6p एटसेट्रा। और उसके बाद देखिए रूल सेकंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल सेकंड। तो देखिए रूल सेकंड क्या कहता है। नाउ लेट्स टेक रूल सेकंड। रूल सेकंड जो है, now we will select the electron,
select the electron for which, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर विच द वैल्यू ऑफ सिग्मा which is called screening constant is to be calculated. तो हम क्या करेंगे, हम वो इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें सिग्मा को कैलकुलेट करना होगा. इस रूल 2 में हमारे पास कुछ सब रूल्स हैं. तो सब रूल फर्स्ट हम लिखेंगे, सब रूल ए. तो देखिए सब रूल क्या है. रूल फर्स्ट हम लिखेंगे. तो सब रूल फर्स्ट कहता है, all electrons in groups outside the chosen electron तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सब रूल है. जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस चोजन इलेक्ट्रॉन से बाहर हैं, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा, यह हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है. सपोज हमने ये इलेक्ट्रॉन चूज किया है, हम इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं. व्हाट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो मीन्स ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस चोजन इलेक्ट्रॉन के बाहर हैं वो इसको स्क्रीन नहीं करेंगे, बिकॉज ये बाहर है. सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर सकते हैं. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटसाइड हैं, इस इलेक्ट्रॉन के आउटसाइड हैं, दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सिग्मा. तो मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप आउटसाइड द चोजन इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप से बाहर है, चोजन इलेक्ट्रॉन से बाहर है, दे विल कंट्रीब्यूट 0 टुवर्ड्स सिग्मा. तो हियर write down, here contribution to sigma is taken as 0. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सब रूल है. तो देखिए मैंने समझाया, अगर हम इस शेल 2 का इलेक्ट्रॉन चूज करना चाहते हैं, हमने इस इलेक्ट्रॉन को चूज किया है, हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा. तो हमें सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं कर. इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल नॉट बी शील्डिंग इट बिकॉज दे आर आउटसाइड इट. ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इनसाइड दिस इलेक्ट्रॉन, दे विल बी शील्डिंग इट फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हम 0 लेते हैं टुवर्ड्स सिग्मा. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप के बाहर है, चोजन इलेक्ट्रॉन के बाहर है, उनके लिए जो है दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सिग्मा, दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट. और उसके बाद देखिए सब रूल सेकंड, देखिए सब रूल बी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो यहां पर देखिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स in the same group as chosen electron, तो यहां पर here sigma is taken as, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.35 except for 1s where sigma is taken as 0.30. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. तो देखिए सब रूल बी क्या कहता है. सब रूल बी सेज कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसी ग्रुप में है जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को चूज किया है, सपोज हमने ये इलेक्ट्रॉन चूज किया है, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन चूज किया है, तो रूल फर्स्ट में हमने देखा जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सिग्मा, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिग्मा 0 है. लेकिन अब चूंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन चूज किया है, ये जरूरी नहीं है कि इस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. बाकी जितने भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हम ऐसे लेते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हम 0.35 लेते हैं.
हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हम 0.35 लेते हैं, एक्सेप्ट अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उस वक्त हम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिग्मा 0.30 लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मींस बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस चोजन इलेक्ट्रॉन के इसी शेल में जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन चूज किया है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा, हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 फॉर सिग्मा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन 1s में है तब उसका कंट्रीब्यूशन 0.30 लेते हैं। मैं इसको समझाऊंगा, एग्जाम्पलीफाई करूंगा। और इसके बाद देखिए हमारे पास जो रूल थर्ड है, रूल सब रूल सी। देखिए बेटा, सब रूल सी जो है, रूल सेकंड के जो सब रूल्स हम पढ़ रहे हैं, सब रूल सी कहता है all electrons in the shell immediately inside उसको हम कहते हैं पेनल्टिमेट शेल। जो शेल हमने चूज किया है उससे पहले जो पहली वाली शेल आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड पेनल्टिमेट शेल। इमीडिएटली इनसाइड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहां पर हम लेंगे हियर कंट्रीब्यूशन टू सिग्मा is taken as 0.85। इसको भी समझाएंगे, इसको ऐसे समझाएंगे। तो देखिए कैसे हम समझाएंगे इसको। मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, सपोज हमारे पास ये एटम है, तो इस एटम में न्यूक्लियस है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो देखिए सपोज हमने इस इलेक्ट्रॉन को चूज किया है, तो हमने पहले रूल में देखा जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड हैं दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सिग्मा, उनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए 0 है। और जो इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम ग्रुप है, इसी ग्रुप में, उनका कंट्रीब्यूशन, हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.35 है, एक्सेप्ट 1s के लिए जहां पर 0.30 है। और सब रूल सी कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस शेल के इमीडिएटली इनसाइड होंगे, सपोज हमने ये इलेक्ट्रॉन चूज किया है तो हमें इमीडिएटली ये शेल आती है, सो दिस शेल विल बी पेनल्टीमेट शेल टू दिस शेल, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। तो मींस जो हमने चूज किया है उसके लास्ट बट वन, दिस कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन चूज किया है, इसके साथ जितने भी जो शेल इमीडिएटली इनसाइड होगी, मींस इसके बाद जो शेल होगी इनसाइड, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए 0.85 रहेगा। बहुत आसान है। और देखिए इसके बाद इसी में सब रूल डी हम पढ़ेंगे। सब रूल डी देखिए क्या है। सब रूल डी सेज, देखिए सब रूल डी में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सब रूल डी हम पढ़ेंगे। सब रूल डी क्या कहता है, all electrons further inside, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप पेनल्टीमेट शेल के बाद आ जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी अंदर शेल्स में होंगे, हियर कंट्रीब्यूशन टू सिग्मा is taken as 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको समझाएंगे, इसको भी विजुअलाइज करेंगे। देखिए मैं ऐसे एटम बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है और इसकी चार्ज है Z पॉजिटिव, और ये हमारे पास इसमें शेल्स हैं। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, हम ऑर्बिट्स बना रहे हैं यहां पर। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने ये शेल, ये इस इलेक्ट्रॉन को चूज किया है, तो रूल फर्स्ट कहता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड होंगे उनके लिए सिग्मा के लिए कंट्रीब्यूशन 0 होगा। क्लियर। इसके बाद रूल सेकंड कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम शेल होगा, सपोज हमने ये इलेक्ट्रॉन चूज किया, इसमें और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए 0.35 होता है हर किसी इलेक्ट्रॉन का, एक्सेप्ट 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.30। तो ये रूल सेकंड आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हमने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली इनसाइड होंगे, ये तो पेनल्टीमेट शेल है इस शेल को, तो उनका कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिग्मा जो होता है दैट इज 0.85। और इसके बाद हमने लास्ट रूल कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फर्दर इनसाइड होंगे, सपोज आप देखिए ये इनसाइड हो गया, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन जो हमने इलेक्ट्रॉन चूज किया है ये पेनल्टीमेट शेल बन गई, और बाकी अंदर जितने भी शेल्स होंगे 1 2 3 4 उनका हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, दैट इज टेकन एज 1। नाउ लेट्स एग्जांपलीफाई कुछ एग्जांपल्स। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिथियम। देखिए बेटा हम इसको एग्जांपलीफाई करेंगे। लेट्स एग्जांपलीफाई इट बाय टेकिंग
लिथियम एज एन एग्जाम्पल। तो लिथियम देखिए एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। सपोज हमने कोई इलेक्ट्रॉन चूज किया है जिसके लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिटरमाइन करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज हमने क्या किया है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को चूज किया, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया है। हमने कहा रूल फर्स्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, चूंकि यहां बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर होते भी तब भी उनका कंट्रीब्यूशन सिग्मा के लिए 0 होता, बिकॉज दे विल नॉट स्क्रीन दिस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं। और उसके बाद हमने रूल सेकंड कहा, हमने कहा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली इनसाइड होंगे, मींस पेनल्टीमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। तो मींस यहां पेनल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.85 multiplied by 2, so that is equal to 0, that is 1.70, so it will come out to be 1.70। तो हमारे पास जो सिग्मा का वैल्यू आ गया दैट इज 1.70। इसलिए जब हम z इफेक्टिव निकालने की कोशिश करेंगे, z एस्टेरिस्क जिसको कहते हैं, दैट्स कॉल्ड z माइनस सिग्मा। z इज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, z स्टार मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सिग्मा मीन्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो z देखिए एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 3 है, लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट आता है 1.70। तो हमारे पास जो z इफेक्टिव आ जाएगा, सो दैट विल कम आउट टू बी 1.30। तो मीन्स हमारे पास ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इट शुड एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू 3 प्रोटॉन्स, but it's not experiencing that much of attractive force. Nuclear charge reduce हुई है from 3 to 1.30. This reduction in nuclear charge is called effective nuclear charge. Now let's take one more example. Let's take one more example. That is बेरिलियम। तो बेरिलियम की बात हम करेंगे। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, बहुत आसान। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट इज 1s2 और इसके बाद हम लिखेंगे 2s2, बहुत आसान है। तो देखिए हमारे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज हमने इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, सपोज हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, सिलेक्ट किया है। 2s शेल को हमने सिलेक्ट किया, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट किया, अब बाकी एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो मीन्स चूंकि इसके बाहर कोई शेल नहीं है, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा 0 होगा। जितने भी शेल्स आउटसाइड होंगे उनके लिए कंट्रीब्यूशन 0 होगा। लेकिन मैंने कहा रूल सेकंड में, अगर हमने जिस शेल का इलेक्ट्रॉन चूज किया है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में होंगे उनकी हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रहता है 0.35। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन 1s में होगा देन इट्स कंट्रीब्यूशन इज 0.30 1s के लिए। तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बाकी सारे शेल्स के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। लेकिन एक्सेप्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उसकी हम एग्जांपल अभी लेंगे, देन इट्स कंट्रीब्यूशन इज 0.30। बहुत आसान है। तो देखिए हम 2s2 में एक इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, उसका सिग्मा निकाल रहे हैं, तो बचता है एक इलेक्ट्रॉन। उस एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.35। चूंकि ये 2s में है, 1s में नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 1s में होता देन कंट्रीब्यूशन शुड हैव बीन 0.30। तो मींस इट इज 0.35 एक इलेक्ट्रॉन का। फिर इसके बाद मैंने कहा इमीडिएटली जो कि पेनल्टीमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन रहता है 0.85। क्योंकि 0.85 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा सिग्मा, दैट विल बी 0.35 प्लस 1.70। तो 0.85 multiplied by 2, it is 1.70 plus 0.35, it will come out to be 2.05। तो हमारे पास सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा। तो सिग्मा का वैल्यू आ गया 2.05। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट्स कॉल्ड Z asterisk, दैट्स इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। तो Z जो है बेसिकली जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम में है दैट इज 4, सो इट इज 4। लेकिन माइनस हम करेंगे सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट दैट इज 2.05, सो दैट विल कम आउट टू बी 1.95। सो दैट मीन्स हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा दैट इज 1.95। सो व्हाट डज इट मीन, मीन्स हमारे पास ये जो 2s1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर जो हमने इलेक्ट्रॉन चूज किया है, इसको 4 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करने थे, लेकिन इट्स नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट मच ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो गई टू 1.95। दिस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए हम हीलियम की बात करेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। देखिए यहां पर हम थोड़ा बहुत जो हमने एक्सेप्शन बताया था,
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 1s2। इसमें सिर्फ एक शेल है। सपोज हम इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालना चाहेंगे, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करेंगे, तो बाकी इसी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, मैंने कहा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में होंगे उनका कंट्रीब्यूशन, हर किसी का इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35, लेकिन एक्सेप्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन 1s में है देन इट्स कंट्रीब्यूशन इज 0.30। बाकी पेनिट्रेट शेल कोई नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शील्ड करा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो मींस यहां पर जो सिग्मा आ जाएगा दैट विल बी 0.30। अगर बाकी किसी शेल में होता है, मैंने कहा कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है, लेकिन एक्सेप्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन 1s में है देन इट्स कंट्रीब्यूशन इज ओनली 0.30। तो यू कैन से नाउ z इफेक्टिव जो होगा, z एस्टेरिस्क जो होगा दैट विल बी z माइनस सिग्मा। सर z एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 2 है और सिग्मा 0.30 है, सो इट विल बी 1.70। So its effective nuclear charge will get reduced to 1.70. Now let's take one more example, बहुत आसान। Suppose हम पोटेशियम की एग्जाम्पल लेंगे, K19 एल्कली मेटल है। तो देखिए जब हम पोटेशियम की बात करेंगे, लेट्स कैलकुलेट सिग्मा फॉर पोटेशियम। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखिए अगर हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 4s1 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसके लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा जितने भी बाहर शेल्स होंगे इनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो यहां कोई शेल है ही नहीं बाहर, तो इसलिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर अगर हम यहां p में कोई इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए जो 4s का कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 होगा। यहां अगर हम सपोज 3s2 में एक इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए स्क्रीन कांस्टेंट निकालना होगा, इन दो शेल्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तब चूंकि हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि सिग्मा कितना होगा। सिग्मा देखिए मैंने कहा कि इसी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा पर इलेक्ट्रॉन 0.35, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं इसमें, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। बाकी पेनल्टीमेट शेल में लास्ट ये जो हमने चूज किया है, इससे इमीडिएटली जो शेल आती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। चूंकि इसमें सिर्फ एक शेल है 3s2 3p6, ये पेनल्टीमेट शेल है इस शेल को, तो यहां पर हमारे पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है 0.85, लेकिन टोटल 8 है, सो इट विल बी 6.80, तो इट विल बी 6.80। अब देखिए चूंकि बाहर अंदर जितने भी अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने कहा कि पेनल्टीमेट शेल को छोड़ के जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनर शेल्स में, हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 1। सो यहां पर अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो पहले इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसके बाद जितने भी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 1s भी है, शेल नंबर 1 भी है, शेल नंबर 2 भी है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 6 + 2 8, 8 + 2 हो गए 10, हर किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। सो इट विल be 6.80 plus 10, so it will come out to be 16.80। और इसलिए अगर हम z इफेक्टिव निकालना चाहेंगे, z asterisk, that will be come out to be z minus sigma, तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 19 है, सिग्मा 16.80 है, तो it will come out to be 2.20। so effective nuclear charge will come out to be how much? It will come out to be 2.20। तो मीन्स हमारा ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो 4s इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए इट शुड एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 19 प्रोटॉन्स, लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हुई है टू हाउ मच? इट गॉट रिड्यूस टू 2.20। दैट मीन्स ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शील्ड किया है, स्क्रीन किया है फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए इट गॉट रिड्यूस टू 2.20। नाउ लेट्स क्विकली टेक वन मोर एग्जांपल। Now let's take one more example। हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन 17, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
और इसके बाद हमारे पास लिखेंगे 3p5। तो देखिए, अगर हम इस आउटर शेल में, जो कि आउटर शेल है शेल नंबर 3, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन चूज करेंगे। सपोज हमने 3p में कोई इलेक्ट्रॉन चूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया है। तो सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया है, यहां पर वह चोजन 1 इलेक्ट्रॉन हियर। अब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 1 2 s में और 4p में, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें बचते हैं। किसमें? हमारे इस शेल में। मैंने कहा कि जिस शेल में आप इलेक्ट्रॉन चूज कर रहे हैं, उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उस इलेक्ट्रॉन के बगैर, बिकॉज वो अपने आप को शील नहीं कर पाता, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में बचते हैं, हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35। तो जब हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास 6 बचते हैं, चूंकि एक हमने चूज किया है, तो 6 जब बचते हैं, हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है 0.35 मल्टीप्लाइड बाई 6, बिकॉज वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद मैंने कहा पेनल्टीमेट शेल, जिस शेल में हमने इलेक्ट्रॉन चूज किया उससे इमीडिएटली जो अंदर इलेक्ट्रॉन शेल होगी, दैट्स कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है 0.85। चूंकि पेनल्टीमेट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल राइट 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 8। और उसके बाद बाकी जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए कंट्रीब्यूशन होता है हर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 1, तो वी विल राइट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो इट विल कम आउट टू बी 2.10, it will come out to be 6.80 and it will come out to be 2। तो ये टोटल आता है, it will come out to be 10.90। तो अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना चाहेंगे, Z asterisk that will come out to be Z माइनस सिग्मा। सर टोटल हमारे पास 17, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 17 है, लेकिन स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आ गया? दैट कम आउट टू बी 10.90, सो इट विल कम आउट टू बी 6.10। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आ गया, दैट केम आउट टू बी 6.10। मीन्स हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ओनली 6.10। अगर इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाते, देन it should have been experiencing an attractive force due to the nuclear charge amounting to 17। लेकिन 17 की जगह ये सिर्फ इतना ही न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है। So this is the effective nuclear charge। Is this clear?